तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज की शिफ्ट हुई है 23 जून की, थर्ड शिफ्ट जो हुई है इसके बारे में। और आपको बता दूं, जो चैनल के ऊपर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिंड मिलेगा। और मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस हमने एज यूजुअल लास्ट के अंदर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज क्या क्वेश्चंस आए थे। हु विल होस्ट द G20 समिट 2025। जो G20 समिट 2025 है ये आपकी नवंबर में होगी। इसको होस्ट कौन करेगा? तो इसको होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका, जो कि नवंबर के अंदर होगी। और अगर आपसे 2026 वाली पूछे तो इसको होस्ट करेगा यूएसए। और 2024 जो हो चुकी है इसको होस्ट किया था ब्राज़ील ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा था नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कौन सा है इनमें से? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर जो अरेबियन सी है यहाँ जाकर गिरती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट? आपसे नई स्लाइड ओपन करने के लिए पूछा था, या पता नहीं नई फाइल ओपन करने के लिए। अगर आपसे MS वर्ड के अंदर अगर वर्ड पूछा होगा तो वर्ड के अंदर तो Ctrl+N जो है, Ctrl+N, तो ये हो जाएगी शॉर्टकट की, सॉरी N नहीं M। और ये क्या करती है? इंडेंट द पैराग्राफ, इंडेंट द पैराग्राफ। और पावर पॉइंट के अंदर, पावर पॉइंट में हो जाती है नई स्लाइड इंसर्ट करना, तो ये हो जाएगी Ctrl+M। दोनों में होती यही है। इसमें पैराग्राफ इंडेंट द पैराग्राफ बोल देते हैं, और इधर जो है अपन ये Ctrl+M से नई स्लाइड बोल देते हैं। और अगर आपसे नई प्रेजेंटेशन पूछे, न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करनी है, तो ये हो जाएगी Ctrl+N। जो कि ये अपन ये सारी की सारी कल मैंने वहाँ समझाया भी था कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा है Ctrl+M और Ctrl+N वाला। कल जो अपन ने कंप्यूटर की क्लास करी थी उसमें से जो लोग बोल रहे थे कि क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे हो, इसमें कुछ नहीं आएगा। आज देख लो 3 शिफ्ट हुई हैं, 3 में से 2 शिफ्ट में उसी में से क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार देख लेना आप, आपको मिल जाएगी। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी कितनी बार जीती? तो ये क्वेश्चन आज की तीनों शिफ्टों के अंदर आया और पहले भी आ चुका है। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी जो है अभी जीती है, और ये केरला को हरा के जीती है। केरला को हराया है इसने, और टोटल 3 बार जीती है, 3 टाइम्स जीती है। और अगर ये पूछे कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नागपुर में, वेन्यू इसका। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो 97th जो पुरस्कार है ये अकादमी पुरस्कार, यहाँ आएगा ऑस्कर। ऑस्कर जो पुरस्कार है इसका निर्देशन किसने किया? तो ऑस्कर वाले का किया है शॉन बेकर ने निर्देशन, और ये इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ऑस्कर मिला है इनको। कौन सी मूवी के लिए? इनकी मूवी है अनोरा, जो कि बेस्ट मूवी का अवार्ड जीती है। बेस्ट मूवी का अवार्ड अनोरा। ये क्वेश्चन आ चुका आपके अनोरा वाला। और अगर एक्ट्रेस पूछे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो ये हो जाएंगी माइकी मेडिसन। तो इस मूवी ने 5 ऑस्कर ये मूवी है, इसने 5 ऑस्कर जीते हैं टोटल। और अगर आपसे पूछे कि ये हुआ कहाँ था आयोजित, वेन्यू पूछे, तो वेन्यू हो जाएगा लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस के अंदर हुआ था ये, लॉस एंजलिस के अंदर हुआ था, और 5 ऑस्कर जीते हैं इसने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश जो हैं वो तट सीमा साझा करते हैं? मतलब ऐसे कितने स्टेट और यूटी हैं जिनकी सीमाएं समुद्र के साथ लगती हैं? तो ये हो जाएंगी, स्टेट तो हो जाएंगे टोटल 9, और यूटी हो जाएंगे टोटल 4। 9 स्टेट कौन कौन से? अगर ये देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका,
केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आंध्रा। हो गए 6, 3 3 6, हाँ हो गए ना 9। तो ये तो हो गई स्टेट। और अगर यूटी की बात करें तो यूटी हैं अपनी, एक तो पुडुचेरी, एक हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से अपन ने इससे पहले वाली शिफ्ट में पूछा था, उसने पूछा था कि सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप का, तो वो था एक अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। और एक हो जाएगा दादर नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव, क्योंकि 2019 के अंदर इन दोनों को एक कर दिया था, मर्ज कर दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछा था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, आपको वहाँ PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा। प्रतिहार वंश के संस्थापक का पूछा था तो ये हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम। और मैं बता दूं थोड़ी सी लैंग्वेज जो है क्वेश्चंस की इधर उधर हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस हम खुद बनाते हैं तो लैंग्वेज थोड़ी सी इधर हो सकती है इधर उधर। जो प्रतिहार वंश है इसका बाद में नाम बदलकर गुर्जर वंश कर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया। तो गोवा को पुर्तगालियों ने 1510 के अंदर बनाया। तो उन्होंने क्या किया, बीजापुर के ऊपर आक्रमण करा, बीजापुर के ऊपर हमला किया और गोवा को कंट्रोल में कर लिया, गोवा को राजधानी बनाया फिर। और अगर फर्स्ट पुर्तगाली की बात करें, फर्स्ट पोर्तुगीज कौन आया था, तो ये हो जाएंगे वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और ये पूछे कब आए थे, तो ये आए थे 1498 के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा है होम रूल लीग जो है इसकी अध्यक्षता किसने करी। तो होम रूल लीग की अध्यक्षता 2 लोगों ने करी थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो इन्होंने दोनों ने 1916 के अंदर बनाई थी। ये बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी महाराष्ट्र के अंदर और एनी बेसेंट ने बनाई थी मद्रास में। और वो जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको लोकमान्य का टाइटल मिला था, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते थे इनको। और मराठा और केसरी इन्होंने न्यूज़पेपर लॉन्च करे थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा था विंडोज़ के अंदर फाइल को मूव कैसे करते हैं। विंडोज़ या MS वर्ड कुछ भी हो, अगर यहाँ MS ऑफिस होता तो भी वो सेम ही होता मूव करने के लिए। आप मूव 3 तरीके से करते हैं। एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब माउस से पकड़ा, कोई मान लो कोई फाइल है, इसको माउस जैसे ही अभी ये है, माउस इससे पकड़कर और फिर मैं यहाँ ला के और इसको छोड़ दूँ, तो ये हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरा मेथड है कट एंड पेस्ट, कोई भी फाइल को कट किया और उसको पेस्ट कर दिया। कट की अगर शॉर्टकट की पूछे तो Ctrl+X, पेस्ट की Ctrl+V हो जाएगी। और तीसरा मेथड है कॉपी टू, कॉपी कर लो या फिर डायरेक्ट मूव का ऑप्शन भी आता है, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह होते हैं इनके अंदर मूव का ऑप्शन भी आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज कॉल्ड बल्वर्क पर्सनल फ्रीडम। तो रिट्स जो हैं अपने टोटल 5 टाइप की होती हैं और ये जो बल्वर्क पर्सनल फ्रीडम है ये बोलते हैं अपन हीबियस कॉर्पस को, हीबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, और बाकी कुछ और रिट्स की बात करें तो एक होती है मैंडेमस, मैंडेमस का अर्थ होता है वी कमांड। और एक होती है सर्टियोरी, जो कि ये क्वेश्चन आपके 5 और 6 जून को आया था स्टार्टिंग के अंदर। तो सर्टियोरी के अंदर जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को मतलब ट्रांसफ़र करता है केस वगैरह। एक होती है प्रोहिबिशन और एक होती जब प्रोहिबिशन मतलब जब लोअर कोर्ट अपनी सीमा से बाहर चला जाए तो हायर कोर्ट इसको मतलब ज्यूरिडिक्शन देता है। एक होता है क्यूओ वारंटो, मतलब बाई व्हाट अथॉरिटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, मोस्टली क्वेश्चन जो हैं ये रिपीट ही हो रहे हैं। अभी जितने भी ये क्वेश्चन हैं 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम रिपीट हो रहे हैं, जो अभी तक की प्रीवियस शिफ्टों में आ गए वो ही रिपीट हो रहे हैं। अब कुछ नया नहीं डाल रहे हैं एनटीपीसी कुछ भी। जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन पूछा था, कुछ एक क्वेश्चन नए मान लो, जैसे जगन्नाथ मंदिर वाला एक आधे क्वेश्चन नए हैं। तो जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन वेस्ट बंगाल, दीघा नाम की जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पर हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वक्फ बिल जो है, ये वक्फ है, सॉरी, वक्फ बिल संशोधन एक्ट 2025 का विरोध किन मुस्लिम संगठन ने करा? कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला, तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार क्वेश्चन। तो इसका विरोध जिस जिस पार्टी ने करा वो था AIM, PLB, एक जमात ए इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी हिंद, इन्होंने इसका विरोध करा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा था अगले क्वेश्चन के अंदर, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ग्रामीण विकास सूचकांक कितना रहा? तो ये जो है ग्रामीण विकास सूचकांक पूछा था, ये 2.2 लाख जो है ग्राम पंचायतों के ऊपर किया गया है, ग्राम पंचायतों के ऊपर किया गया है ये। और जिसमें से जो परफॉर्मर रही हैं 35.8%, आकांक्षी रही हैं ग्राम पंचायत 61.2%। ये क्वेश्चन भी बताना एक बार एग्जैक्ट क्या था। शुरुआती रही हैं 2.7% और फ्रंट रनर रही हैं 0.9%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बैक्टीरिया का राजा डेमेटोरियस भारत कब आया था, ये पूछा था आपसे। तो ये आया था मौर्य साम्राज्य के टाइम पर आया था। मौर्य साम्राज्य, जब मौर्य साम्राज्य का एंड था उस टाइम पे आए थे। बृहद्राथ था जब मतलब मर गए थे तब इसने आक्रमण करा था, बृहद्राथा के टाइम पर। और 180 ईस्वी के अंदर आया था ये फर्स्ट इंडो ग्रीक था टू अटैक ऑन इंडिया, फर्स्ट इंडो ग्रीक टू अटैक ऑन इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा था IRFC की स्थापना कब हुई और इसका मुख्य कार्य क्या है? अभी कुछ लोग बता रहे हैं इसका CEO पूछा था, कुछ बता रहे हैं कि स्थापना पूछी थी। तो CEO आपको बता दूं, मैं सारी चीज़ क्लियर कर देता हूं। अभी CEO जो हैं वो हो जाएंगे मनोज कुमार दुबे। और अगर इसकी स्थापना की पूछे तो स्थापना हुई थी 1986 के अंदर, एस्टैब्लिश 1986 में। और इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये हो जाएगी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है, अगर उद्देश्य पूछे आपसे, मतलब अध्यादेश या मुख्य उद्देश्य पूछे, तो एक तो रेलवे के लिए पूंजी जुटाना, रेलवे के लिए पूंजी जुटाना। एक हो जाएगा प्रोजेक्ट्स, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लीज फाइनेंसिंग करना। एक हो जाएगा जो भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनमें आर्थिक सहायता, भारत सरकार की योजनाओं में आर्थिक सहायता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो इसमें आपको एक नृत्य दिया था और वो पूछा था कि कौन सा नहीं है। तो मैं एक बार सारे बता देता हूँ, जो हैं वो सारे अभी बता देता हूँ। एक तो घूमर है, एक हो जाएगा कठपुतली, कठपुतली हो जाएगा, एक गैर हो जाएगा, एक हो जाएगा कानबेलिया। कानबेलिया की फेमस एक्सपोनेंट की बात करें तो गुलाबो सपेरा है, गुलाबो सपेरा। और एक हो जाएगा घूमर, एक हो जाएगा तेरा ताली, एक हो जाएगा चरी, एक हो जाएगा कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी के अंदर मतलब ऐसे घोड़ी बनी हुई रहती है,
बना लेते हैं वो कागज़ की या लकड़ी वकड़ी किस टाइप की, और फिर उसके अंदर खड़े होकर फिर डांस करते हैं, तो कच्ची घोड़ी, एक भवाई, ये सारे हो जाएंगे। अभी आप ऑप्शन चेक कर लेना आपका कौन सा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सेंसस 2011 के अनुसार लिटरेसी रेट इंडिया की कितनी है? तो इंडिया की लिटरेसी रेट हो जाएगी 74.04, जिसमें जो मेल है, मेल हो जाएंगे 82.14% और फीमेल हो जाएंगी 65.46%। और अगर ये 2023-24 के अनुसार पूछता तो ये हो जाएगी आपकी 80.9% हो जाती। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस जिनकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं मिली वो बता देता हूँ मैं आपको। एक आर्टिकल 32 से बता रहे हैं, आर्टिकल 32 से आया था। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो रिट्स डिस्कस करी हैं वो हाई कोर्ट की आर्टिकल 226 बोलता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये बोलता है आर्टिकल 32। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एक क्वेश्चन था मैथ का जिसमें आपको x² + 20y² की वैल्यू दी हुई थी, xy की दी हुई थी, x - y और x + y पूछा था। तो वो ये मैथ और रीजनिंग का पैटर्न सेम है। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।